हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है प्रकाश, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट किया है प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशन के साथ में, और इस डिस्कशन का ये रिजल्ट निकल करके आता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। फिर इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मान लो एक जलती हुई मोमबत्ती है, और इस जलती हुई मोमबत्ती की लो को आपको दो तरीके से देखना है, एक बार सीधी नली से और एक बार इस घुमाव वाली नली से। तो जब आप मोमबत्ती की लो को सीधी नली से देखते हैं तो आप देख पाते हैं आसानी से, क्योंकि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन जब आप मोमबत्ती की लो को इस घुमाव वाली नली से देखते हैं तो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये जो घुमाव है नली का वो प्रकाश के गमन में अवरोध पैदा करता है। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के बाद में इस चैप्टर में क्वेश्चन किया गया है कि क्या प्रकाश के पथ को परावर्तित किया जा सकता है। कि प्रकाश सरल रेखा में गमन कर रहा है, हम कुछ ऐसा अवरोध पैदा करें कि उससे टकरा करके प्रकाश जो है वो परावर्तित हो जाए। तो बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन की बात की गई है, और क्लास 6 में हम ये पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जल का पृष्ठ जो है वो भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। बहुत बार आपने जो है वो पानी में अपनी खुद की इमेज जो है वो देखी होगी, इसलिए क्योंकि जल जो है वो दर्पण की भांति काम करता है और प्रकाश के पथ को परावर्तित कर सकता है। तो अब यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट से किस तरीके से प्रकाश का परावर्तन किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की, कि समतल दर्पण जो है वो किस तरीके से प्रकाश को परावर्तित करता है। तो मान लो एक समतल दर्पण है, उसके सामने अपनी जलती हुई मोमबत्ती रखी, मतलब बिंब रखी, कोई वस्तु रखी। अब ये जो वस्तु है इसकी किस तरीके की प्रतिबिंब बनेगी यहाँ पर समतल दर्पण में, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण के सामने जब भी आप कोई बिंब रखोगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। डेली बेसिस पर जब आप अपनी इमेज अपने घर में जो भी कांच है, जो भी दर्पण है उसमें देखते होगे, तो इसी तरीके से आपको दिखाई देता होगा कि दर्पण के पीछे आपकी इमेज बन रही है, और जो भी इमेज बनेगी वो सीधी होगी। समतल दर्पण की यहाँ पर बात की गई है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है, मतलब आपकी जितनी हाइट है उतना ही आपको क्या दिखेगा, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दर्पण से जितनी दूरी पर वो वस्तु या फिर बिंब खड़ा है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। तो ये समतल दर्पण से किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने आ गया। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि एक चेंज आपको देखने को मिलेगा जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, कि जो बिंब में दाहिनी साइड है वो प्रतिबिंब में समतल दर्पण के प्रतिबिंब में बाईं साइड देखने को मिलेगा, और जो बाईं साइड है वो देखने को मिलेगा दाईं साइड। यही कारण होता है, और इसको आप इस तरीके से समझिए कि आपका जो नाम है उसको आप किसी पेज पर लिखिए और उसको पकड़ करके आपके घर में जो भी कांच है, जो भी दर्पण है उसके सामने लेकर के जाइए, तो आपको जो नाम है वो आपको एक तरीके से दूसरी दिशा में जो है वो देखने को मिलेगा। इसको आप इस तरीके से समझिए। और यही रीजन है कि जो एम्बुलेंस होती है उनके ऊपर एम्बुलेंस जो है वो इस तरीके से लिखा होता है। किस लिए लिखा होता है कि हमारे जो भी वाहन होते हैं उनमें जो पीछे देखने वाला दर्पण होता है, पश्च दृश्य दर्पण जो होता है, पीछे का दृश्य दिखाने वाला जो दर्पण होता है, उससे आसानी से वाहन चलाने वाले एम्बुलेंस को स्पष्ट तरीके से पढ़ पाएं और रास्ते उसको दे पाएं। इसीलिए एम्बुलेंस जो है वो इस तरीके से, एम्बुलेंस के व्हीकल पर इस तरीके से लिखा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि समतल दर्पण से किस तरीके की इमेज बनती है। बिल्कुल सेम बनेगी, बस दक्षिणी भाग वाम भाग में और वाम भाग दक्षिणी भाग में दिखाई देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि गोलीय दर्पण जो है उस पर अगर प्रकाश डाला जाए तो किस तरीके का प्रतिबिंब जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप गोलीय दर्पण को इस तरीके से समझिए, जैसे आपकी चम्मच है, तो आपकी चम्मच के आप भीतरी भाग पर देखोगे तो इस तरीके की इमेज दिखाई देगी, और बाहरी भाग से देखोगे तो इस तरीके की इमेज आपको दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पर जो है
वो हमने देख लिया। अब दूसरा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो भी हमने एम्बुलेंस वाला देखा ना, वहां पर भी बताया गया है कि स्कूटर या कार के जो पार्श्व भाग में हमने सेंटर का ये जो है ना, इसमें तो देख लिया कि जिससे पीछे के जो साधन हम देखते हैं, लेकिन ये जो पार्श्व साइड में इस तरीके से जो शीशे लगे होते हैं, जो मिरर लगे होते हैं, जो दर्पण लगे होते हैं, उनमें जो वस्तु जो है वो हमें छोटी क्यों दिखाई देती है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे इन गोलीय दर्पण के थ्रू। तो देखो, दो तरीके के दर्पण हैं। अगर जो परावर्तक पृष्ठ, मतलब जिस पर प्रकाश आकर के गिर रहा है, अगर वो पृष्ठ जो है वो अंदर की साइड धंसा हुआ हो तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और अगर जिस पर प्रकाश आकर के गिर रहा हो वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हमने देखा। तो यहाँ पर बताया गया है कि चम्मच का ये भाग जो है वो उत्तल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है और ये अंदर वाला जो भाग है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखो बता रखा है कि अवतल दर्पण जो है उससे किस तरीके की इमेज बनेगी, उत्तल दर्पण जो है उससे किस तरीके की इमेज बनेगी। एक बेसिक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ, और जो भी इससे रिलेटेड किस तरीके के प्रतिबिंब बनेगा, किस तरीके की साइज का होगा, ये सारा इस चैप्टर की जो समरी है उसमें दे रखा है। बस आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं, फिर जो भी इसका जो रिजल्ट है वो अभी चैप्टर की समरी में हम डिस्कस करेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो, मान लो ये दर्पण है और दर्पण पर यहाँ पर प्रकाश आकर के गिर रहा है, मतलब यहाँ से कोई वस्तु है उसका प्रकाश यहाँ पर आकर के गिर रहा है। अगर इसकी इमेज जो है वो पीछे किसी पर्दे पर बन पाती है, यहाँ से परावर्तित होकर के किसी पर्दे पर वो इमेज बन पाती है, तो समझ लो ये जो प्रतिबिंब है या फिर ये जो इमेज है इसको हम बोलते हैं वास्तविक इमेज। लेकिन अगर यहाँ से प्रकाश जो है वो दर्पण पर गिरा और परावर्तित होकर पीछे पर्दे पर इमेज नहीं बन पाती है, तो इसका रिजल्ट ये है कि ये आभासी प्रतिबिंब है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज जो है वो हमको पीछे पर्दे पर नहीं दिखाई देती है, सामने सिर्फ दर्पण पर ही दिखाई देगी। तो हमारी कैसी बनती है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो है उससे किस तरीके की इमेज बनते हैं ये बताई हुई है। ये कुछ इनके प्रयोग है अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है, या तो छोटा बनेगा या फिर बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। किससे? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पणों का उपयोग जो है वो बहुत सारे काम के लिए किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर जो है वो आंख, कान, नाक और गले का जब निरीक्षण करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि जो चीजें साइज में छोटी हैं उनको बड़ा करके देखा जा सके। और दांत विशेषज्ञ जो है वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करके दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा, यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हो गई। अब यहाँ पर बता रखा है कि टॉर्च जो हम घर में यूज करते हैं, कार और स्कूटर, इनके जो अग्रदीप होते हैं, मतलब आगे की जो हेडलाइट होती है, उनके जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं उनकी आकृति भी अवतल होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि देखो, स्कूटर के जो पार्श्व दर्पण होते हैं, मतलब बगल में जो दर्पण लगे होते हैं उत्तल, वहां पर लगे होते हैं उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण जो है वो अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि जो हमारी गाड़ी होती है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, जिसमें छोटी सी जगह पर ही बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़े एरिया को कवर करके जो है वो इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पर दिख जाती है, ताकि हमारे पीछे जो है, हमारे बगल में जो है वो गाड़ी कैसे आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, कौन गाड़ी किधर से आ रही है, जिसको हम देख पाए। तो समझ में आ गया कि गाड़ी में जो सेंटर में जो कांच होता है उसका क्या अर्थ होता है, जिससे हम पीछे के साधन देख पाते हैं। और जो पार्श्व में लगे होते हैं वो बहुत बड़े साइज को छोटे से साइज में कंसंट्रेट करके हमें सारी इमेज दिखा देते हैं। अब बात करेंगे कि लेंस जो है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखो, जब भी हम किसी पढ़ने के लिए कोई लेंस का उपयोग करते हैं तो मतलब इसको क्या बोलते हैं, आवर्धक। छोटे प्रिंट को बड़ा दिखा दिया। ओके, तो ये आवर्धक लेंस हो गया। देखो, जो लेंस है इनका उपयोग हम चश्मों में, दूरदर्शकों में और सूक्ष्मदर्शियों में इसका करते हैं। अब कैसे कैसे लेंस होते हैं, जब किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत हो लेंस,
तो इसको कैसे बोलते हैं, उत्तल लेंस। और जब बीच में से तो पतला हो लेंस और किनारों पर मोटा हो तो इसको बोलते हैं अवतल लेंस। ये बात तो आपको ध्यान में आ गई। अब उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जो है वो किस तरीके से इमेज बनती है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि उत्तल लेंस पर जब भी कोई प्रकाश पड़ता है, इस तरीके से उत्तल लेंस पर प्रकाश पड़ा तो उत्तल लेंस क्या करता है, उस प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ना शुरू कर देता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, अवतल लेंस जो है अगर उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो उसे बाहर की तरफ मोड़ना शुरू कर देता है, तो इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। तो ये हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लिए। अभी जो इनसे इमेज बनी है ना, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे किसमें, चैप्टर की समरी में। तो यहाँ पर फिर बात की गई है सूर्य के प्रकाश की, कि सूर्य का प्रकाश जो है वो हमें सफेद रंग का दिखता है। क्या वो सफेद रंग का होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हमने इंद्रधनुष में देखा कि हमें लगभग 7 रंग जो हैं वो दिखाई देते हैं। साबुन से जो बुलबुले बनते हैं उसमें हमें कई कलर दिखाई देते हैं, मतलब जो रंग जो होता है, प्रकाश का जो रंग होता है वो श्वेत नहीं होता है, प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम चैप्टर की जो समरी है वो डिस्कस करेंगे और कौन से दर्पण से, कौन से लेंस से किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस चैप्टर का। फिर उसके बाद बताया गया है कि कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ जो है वो दर्पण की भांति काम करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण का हमने देखा था ना, जो दर्पण हम घर में यूज करते हैं, उससे बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने बिंब की दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है और बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। अवतल दर्पण जो होता है, अब ये तो हमने समतल जो दर्पण है उसके बारे में डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं दर्पण की। जो अभी तक हमने समतल दर्पण के बारे में देखा, अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस तरीके का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। तो जो अवतल दर्पण होता है उससे वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, और जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं, मतलब आप इस तरीके से समझिए कि मान लो ये हमारा है अवतल दर्पण, इस तरीके से देखिए यह अवतल दर्पण है, और अगर इसके बिंब जो है वो बहुत पास है, दर्पण के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। ओके। दूसरा यहाँ पर उत्तल दर्पण के द्वारा बात की गई है कि उत्तल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और साइज में बिंब से छोटा होता है। जैसा कि हमने कहा देखा, जो हमारे वाहन के जो साइड का जो मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। अब बात की गई है लेंस की। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यधिक निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसको आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो सदैव सीधा, आभासी, साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब इससे बनता है। तो किससे किस तरीके की इमेज बनती है, बस हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मिरर में कौन से दर्पण को किस जगह यूज किया जाता है, साथ ही एम्बुलेंस जो है उसका एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, और लास्ट में ये है कि श्वेत जो है, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। ओके। तो ये चैप्टर था हमारा प्रकाश, चैप्टर नंबर 15। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।